तेरा नाम खुंदकारा। मैं गरीब मैं मस्कीन, तेरा नाम है आधारा। इन अंधेरों भरी राहों में, इन तूफानों में, अगर इस समय कोई हमारा सहारा है, वो परमात्मा का नाम और आराध्य गुरुदेव के वो वचन। सज्जनों, कहते हैं कि वो लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन्हें अपने जीवन में अपना सब कुछ खो करके गुरु का प्यार मिल जाता है। गुरु का प्यार मिलना सहज कार्य नहीं है, बड़े भाग्यशाली लोगों को मिलता है। और हम सब लोग भाग्यशाली हैं जिन पर गुरु महाराज जी ने अपना प्यार खूब लुटाया है। गुरु महाराज जी की समाधि से कुछ समय पहले रात्रि का समय था और हमारे गुरुदेव हमारे समक्ष सिंहासन पर विराजमान थे। तो मैंने उस समय रूमी की कुछ कविताओं में से कुछ बातों को लिया। उसमें एक कविता थी जिसमें रूमी लिखते हैं कि नहीं भूलती वो मुझे रात, जब मैं कमरे की छत पे बैठा था, एक चांद आकाश में था और दूसरा चांद मेरा मुर्शद, मेरा गुरु मेरे सामने बैठा था। और उस रात्रि में जो आकाश वाले चांद की जो रोशनी थी, वो मेरे सामने बैठे चांद की रोशनी के आगे बहुत फीकी पड़ रही थी। इन बातों को मैंने कहा था मंच पर, जब हमारे गुरुदेव हमारे पास हमारे सामने बैठे थे। किंतु मुझे इस बात की उस समय बिल्कुल भी खबर नहीं थी। जो कुछ आज रूमी के साथ हुआ, कल वो हमारे साथ भी होने वाला है। कोई नहीं जानता था कि ये चांद ठीक उसी तरह से हमें छोड़कर कुछ समय के लिए चला जाएगा जैसे रूमी को छोड़ करके चला गया। एक शिष्य जो अपने गुरु के बिना एक पल भी नहीं बिताना चाहता, जब उसे लंबे समय तक अपने गुरु से दूर रहना पड़ता है, तो आज इस बात को आप सब अच्छी तरह से अनुभव कर सकते हैं कि उसकी मनस्थिति क्या होती। गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने भी अपने गुरु के विरह में क्या कुछ नहीं कहा। मैं बिन गुर देखे नींद न आवे, मेरे मन तन वेदन गुरु विरहों लगावे। कैसे सो जाऊं, नींद ही नहीं आती। मेरे गुरु का वियोग, मेरे गुरु का मेरे से बिछड़ना मेरे तन और मेरे मन को परेशान करता रहता है। ऐसी स्थिति में तो एक शिष्य अपने गुरु को कहता है, जदों मिठी नींदे सौंदी है खुदाई, सौ रब दी ना अख कदे लाई, मैं रोमा तेनू याद करके। जेड़े दिन दा तू मुख मोड़िया, हास्या भी मुख मोड़े। हासा हर इंसान की जिंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है।
किंतु जो अपने गुरु से बिछुड़ जाता है, पंख लगा करके उड़ जाती है हंसी। जेड़े दिन दा तू मुख मोड़िया, हास्या भी मुख मोड़े। प्यार दे फुल बिन खिड़नों सुके, ऐसे पाए विछोड़े। जदों नींद अखां विच रड़के, दुख दियां वांगर फोड़े। साधक हंजुआं मार के छलां, पलकां दे बन तोड़े। जदों मिठी नींद सौंदी है खुदाई, मैं रोवां तेनू याद करके। सज्जनों, हमने रूमी की बात की कि रूमी अपने गुरु के बारे में ऐसा कहता है। साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज अपने गुरु के बारे में ये कहते हैं, किंतु वो भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें अपने गुरु का प्यार मिल जाता है और अपना सब कुछ उनके ऊपर नशावर करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। आज देखते हैं कि कौन है ये रूमी, जिसकी चर्चा हमने उस समय भी कविता में की थी और आज भी कर रहे हैं। रूमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, एक यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार था। उसने बहुत सारी किताबें लिखी थी और ढेरों किताबें उसने पढ़ी थी। एक समय ऐसा आता है, रूमी एक नदी के किनारे अपनी एक कुटिया बना करके बैठा है, कुछ किताबें लिखने का प्रयास कर रहा है। उधर से एक फकीर आता है, फटे पुराने कपड़े हैं उसके, पढ़ा लिखा तो लग ही नहीं सकता। तो उसने आकर के जब रूमी को देखा तो उसको बुलाया, कहता कैसे हो। और रूमी ने थोड़ा ध्यान ऊपर दिया, सोचा कोई पागल होगा, कोई ऐसे होगा, ध्यान ही नहीं दिया। उसने फिर से कहा कैसे हो आप। रूमी ने अब तो सिर भी ऊपर नहीं उठाया। तो सम्मश ने, उस फकीर ने क्या किया, जो उसके पास किताबें पड़ी थी सारी उठा करके नदी में फेंक दी। अब रूमी को लगा कि ये सब तो गड़बड़ कर रहा है। उसने कहा कि ये क्या किया तूने, मेरे पूरे जीवन की मेहनत जो थी तूने नदी में बहा दी। लेकिन वो सम्मश तबरेज हंसता है। रूमी कहता है कि तुम्हें पता नहीं है तूने क्या किया है। तो सम्मश क्या करता है, नदी में छलांग लगाता है, वहां से किताबें निकाल के उनके सामने फिर से रख देता है। किताबें एकदम से सूखी थी। अब रूमी को लगता है कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने उसके कदमों पर अपना सर रख लिया, उनसे प्रार्थना की कि आप बताएं आप कौन हैं। तो सम्मश उन्हें ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताते हैं। बहुत समय तक वो उनके साथ रहने का प्रयास करता है, लेकिन उसे बार बार दूर भेज देते। किंतु उनकी दृढ़ता देख करके एक समय ऐसा आता है, सम्मश तबरेज रूमी को दीक्षित कर देते हैं। और अब जब रूमी ने अपने भीतर के जगत में उसे देखा तो बस अपने गुरु के लिए एक पागलपन था जो हर शिष्य में होना ही चाहिए, कि उसे देखे बिना रहा ही नहीं जाता। लेकिन जिस समय एक जैसा किसी पर नहीं रहता, समय वो भी आ गया रूमी पर कि जिस दिन रूमी का गुरु सम्मश तबरेज उसे छोड़ करके चला गया। रूमी गलियों में भटकता है, जंगलों में भटकता है, आवाजें देता है, ओ मेरे सम्मश तुम कहां चले गए हो, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, मैं क्या करूं। रूमी की आंखों में से आंसू बहते हैं। रूमी
कभी किसी को पूछता है तो कभी किसी को पूछता है। गुरु के विरह में जीना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी ही घटना घटती है उस समय जब स्वामी विवेकानंद जी नरेंद्र अपने गुरु ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास बैठे हैं। ठाकुर चारपाई पर लेटे हुए हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब है, बहुत मुश्किल जीना लग रहा है। और उस समय नरेंद्र सोचता है, नरेंद्र को लगता है कि अभी तो किनारा कहीं दिखाई भी नहीं देता और नाव इस तूफान में मुझे छोड़ना चाहती है। मैं क्या करूंगा? तो क्या होता है, रात भर नरेंद्र अपने गुरु के पास बैठा रहता है, जागता रहता है, रोता रहता है। और जब सुबह हुई, मां शारदा नाश्ता लेकर आई तो ठाकुर ने उस नाश्ते को देख करके मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अब तो ऐसे लगा नरेंद्र को कि जैसे पांव तले में से जमीन खिसक गई हो। मां शारदा के हाथों से वो थाली जो थी वो गिर गई, क्योंकि ठाकुर ने एक दिन कहा था, क्योंकि जब ठाकुर प्रवचन करते करते ही उठ करके किचन में चले जाते, अच्छा बताओ क्या बनाया आज, तो मां शारदा कहती कि लोग क्या कहेंगे, आप भगवान का परमात्मा का प्रवचन करते हो और खाने के लिए इतना आपको ऐसे होता है। तो ठाकुर ने कहा था, इसी भोजन से तो मैं जुड़ा हुआ हूं, किस धरती पर हूं, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। जिस दिन मैंने इस भोजन का परित्याग कर दिया, 3 दिन के बाद मेरा इस धरती पर रहना मुश्किल हो जाएगा। तो उस समय विवेकानंद जी भी पास ही थे जब ये बात हुई थी। तो आज जब ठाकुर ने भोजन को देख करके मुख दूसरी ओर कर लिया, तो नरेंद्र ने कहा, ठाकुर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते हो। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, नरेंद्र अरे मैंने तो बहुत समय पहले चला जाना था, मैं तो तेरा इंतजार कर रहा था कि तू आ जाए और मैं तुझे कुछ समझा सकूं और फिर चला जाऊं। तो नरेंद्र कहता है कि गुरुदेव अगर मेरे लिए रुके हो तो फिर थोड़ा समय और रुक जाओ, और रुक जाओ थोड़े समय। ठाकुर कहते हैं कि नहीं, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। नरेंद्र बार बार कहता है कि गुरुदेव हम क्या करेंगे, लेकिन ठाकुर बड़े शांत चित्त से कहते हैं, अरे तूने देखा नहीं आंगन में और वृक्ष के ऊपर एक चिड़िया घोंसले में रहती थी अपने बच्चों के साथ। नरेंद्र कहता कि हाँ गुरुदेव। कहते तूने देखा नहीं कैसे उनको खाना खिलाती थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उस चिड़िया ने स्वयं अपने बच्चों को नीचे फेंक दिया और बच्चों को लगता था कि अब हम कैसे उड़ेंगे, किंतु वो नीचे पहुंचने से पहले पहले ही उड़ गए और फिर कभी वापस ही ना आए। तो नरेंद्र कहता है, गुरुदेव मुझे अभी उड़ना नहीं आता, कैसे करूंगा मैं? तो ठाकुर कहते हैं कि मेरे बच्चे मुझे तो जाना ही है,
तुम इन सब का ख्याल रखना। जो युवा सन्यासी आश्रम में रहते हैं, इनका ध्यान रखना, कहीं ये भटक ना जाए। ये ड्यू डेट देना। सज्जनों, इस कहानी को सुनाने का मकसद क्या है हमारा? एक ही, कि जैसा प्यार रूमी अपने गुरु को करता है, जैसा प्यार विवेकानंद अपने गुरु को करता है, क्या हमारे अंदर भी ऐसा प्यार है? अगर नहीं है तो कब होगा? जैसे विवेकानंद अपने गुरु के लिए रोता है, ठाकुर ने कहा कि मुझे तो जाना ही है। और वही नरेंद्र 3 रात और 3 दिन अपने गुरु की चारपाई के पास बैठा रहा, भूखा प्यासा रोता रहा, बुलाता रहा पर कोई आवाज ना आई। ठीक ऐसे ही जब रूमी का गुरु सम्मश उसे छोड़कर चला गया तो रूमी भी ऐसे ही भटकता है, बुलाता है लेकिन कोई आवाज देने वाला नहीं है। सम्मश के एक मित्र ने उसे कहा कि तूने ये क्या किया? उस रूमी ने तेरे प्यार के लिए अपना सब कुछ लौटा दिया, अपना सब कुछ त्याग दिया। अरे तूने उससे ही त्याग दिया? तो सम्मश कहता है कि मित्र, तुम जितना रूमी को देखते हो वो इतना ही नहीं है। मेरे दूर जाने से, मेरे बिछड़ने से जो उसके भीतर का रूमी है, जो सच में रूमी उसके भीतर बैठा है, वो प्रकट होगा। सजनों, बहुत समय तक रोया रूमी, कई साल बीत गए। अब तो उसके शरीर में इतनी ताकत भी नहीं थी, वो कभी वहां जाए तो कभी यहां रहे। समझ का मित्र उसे फिर से मिला, कहा समझ नहीं आ रही बात। अरे अब तो बहुत समय हो गया। तो समझ कहता है कि मित्र, तुम ठीक कहते हो। तो अब रूमी के साथ मिलने का मेरा वक्त आ गया है। अब शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि वो भागे इधर उधर जाए। तो क्या होता है, बैठा याद करता है, याद तो कभी भूलती ही नहीं है उनकी। तो सामने से जब सम्मश को देखा तो पता नहीं रूमी के शरीर में ताकत कहां से आ गई। रूमी उठ करके भागा और जाकर के अपना सर अपने गुरु के कदमों पर रख दिया। और जब उठा, सामने अपने गुरु को देखता है, आंखें आंसुओं से भरी हुई है, आंसू रुक नहीं रहे। तो रूमी अपने ही आंसुओं को कहता है कि तुम लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, आभारी हूं मैं तुमका, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मेरे सम्मश का चेहरा धुंधला दिखाई देता है। रुक जाओ तुम अब। लेकिन आंसू थे कि रोकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। देख करके सम्मश ने क्या किया, अपना हाथ रूमी के सिर पे रख दिया। आंसू रुक गए। रूमी अपने गुरु को देखता है, देखता है, देखता ही रहता है। बस देखते देखते आंखें ऐसी बंद की कि फिर कभी आंख